हिमालय की वादियों में बसा देश नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र और सबसे बड़ा हिंदू धर्म राष्ट्र है। नेपाल का इतिहास भारतीय साम्राज्यों से प्रभावित हुआ, पर यह दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा देश था जो ब्रिटिश लोगों से बचा रहा। 1814 से 1816 के मध्य अंग्रेजों से हुई लड़ाई और उसके परिणाम स्वरूप हुई संधि में तत्कालीन नेपाली साम्राज्य का अत्यधिक भूभाग ब्रिटिश इंडिया के तहत आ गए और आज भी ये भारतीय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा के पास आता है। नेपाल का भी यह खंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। नेपाल की प्राचीन काल सभ्यताएं एवं यहाँ की संस्कृति शौर्य की दृष्टि से गौरवपूर्ण रही है। यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से ही हिंदू आर्य लोगों का शासन रहा है। 250 ईसा पूर्व ये मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था। फिर 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश का राज्य रहा। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया था, जिसके बाद 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुरी वंश के राजा राज्य करते थे। उनके बाद यहाँ पर मल्ल वंश का शासन रहा। फिर गोरखाओं ने राज किया। राजा पृथ्वीनारायण शाह ने 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की और मध्य हिमालय से 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को मिलाने में 1768 तक सफल हो गए और फिर यहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म हुआ था। भारत में हुई 1857 की क्रांति में विद्रोहियों के खिलाफ नेपाल ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए उसकी स्वतंत्रता पर कभी आंच नहीं आई। 1923 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अधीन नेपाल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। 1940 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की शुरुआत हुई। 1991 में पहली बहुदलीय संसद का गठन हुआ और इस तरह राजशाही शासन के अंत की शुरुआत हुई। ये दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में वामपंथी वर्चस्व के कारण अब ये धर्मनिरपेक्ष देश है। नेपाल के राजवंश और भारत के राजवंशों का गहरा आपसी रिश्ता रहा है। अंत में नवनिर्वाचित संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा की पहली बैठक द्वारा 24 मई 2007 में नेपाल को आधिकारिक रूप से एक संघीय गणतंत्रतात्मक राष्ट्र घोषित किया गया था। नेपाल में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने का कारण यही है कि यह देश कभी विदेशी शासकों के अधीन नहीं रहा। आज के समय में आपने भारत और नेपाल की दोस्ती के कई किस्से सुने होंगे। दोनों देशों की ये मित्रता हजारों वर्ष पुरानी है, जो धर्म और संस्कृति के चलते साथ है। लेकिन इन दिनों नेपाल ने एक सीमा विवाद को लेकर बड़ा मुद्दा रखा है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में स्थित 3 इलाके नेपाल के हैं और अपने नए राजनैतिक नक्शे में इन तीनों इलाकों को अपने देश का हिस्सा बताया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बात सीमा विवाद के चलते रुकी नहीं और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी देश की संसद में बोलते हुए यहाँ तक कह दिया कि नेपाल में कोरोना वायरस भारत की वजह से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत से आया वायरस चीन, इटली से आए वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को नेपाल के साथ अपने संबंधों में सुधार करना चाहिए? हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।